हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और आज हमारा टॉपिक है वो है स्टर्लिंग फार्मूला। स्टर्लिंग फार्मूले का प्रूफ क्या होता है? एन फैक्टोरियल बराबर है अंडर रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एन एन की पावर एन प्लस 1/2। ये आपका प्रूफ है। कैसे प्रूव करना है? तो देखें, अगर मैं एन फैक्टोरियल को गैमा की फॉर्म में लिखूं तो गैमा एन प्लस 1 लिख सकता हूं। और जब मैं गैमा एन प्लस 1 किस तरीके से आता है, मेरे पास गैमा को इंटीग्रेट करने से आता है 0 टू इन्फिनिटी। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का x हो और x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 हो और dx, तो इसको मैं n प्लस 1 को, ये कंडीशन हो तो n प्लस 1 को गैमा 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। गैमा इंटीग्रल से सॉल्व कर दिया। अब देखिए जनाब, अगर मैं यहाँ पर प्लस इसको खोल दूँ तो ये बराबर हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब मज़ीद क्या कर सकता हूँ? देखें, सिर्फ ब्रैकेट को खोल दिया। अब मज़ीद क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल और लॉग को एक साथ ले लूँ तो क्या होगा? देखें, 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या किया हमने? एक्सपोनेंशियल की पावर एक्सपोनेंशियल एन लॉग ऑफ एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल बेस सेम हो गए, ये भी एक्सपोनेंशियल लिया, अगला भी एक्सपोनेंशियल है, तो माइनस का एक्स यहाँ लिख दिया। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई। अब आप लेट कर लें कि x जो है, लेट किया हमने कि x इसके बराबर है y प्लस एन के, और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? y लिख सकता हूँ x माइनस एन के। आपको पता है ना कि जिस चीज़ को लेट किया जाता है उसे डिफ्रेंशिएट भी किया जाता है और फिर उसकी वजह से लिमिट्स पे भी फ़र्क पड़ता है। तो देखें, अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ dy, तो ये किसके बराबर होगा? dx के बराबर होगा। विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर दिया, n का डेरिवेटिव 0 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब लिमिट्स क्या है आपके पास? देखें, अगर मेरे पास x बराबर है 0 के, लिमिट्स में x बराबर है 0 के, तो y किसके बराबर हो गया? माइनस के n के। अगर x जो है वो बराबर है इन्फिनिटी के, तो y भी किसके बराबर हो जाएगा? इन्फिनिटी के। लिमिट्स जो है, इसका मतलब है पहले 0 टू इन्फिनिटी लिमिट थी, अब माइनस n से इन्फिनिटी लिमिट है। तो बस देखिए, अब हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस n से इन्फिनिटी लिमिट है आपके पास, और आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ आपके पास x मौजूद है, जो आपने लेट किया था y प्लस एन, उसे रख दीजिए। तो एक्सपोनेंशियल की पावर n और क्या किया? लॉग, यहाँ पर x की जगह क्या रख दिया? y प्लस एन रख दिया, माइनस अगेन y प्लस एन रख दिया, और डी एक्स की जगह अब क्या आ जाएगा? डी वाई आ जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोल दूं तो ये माइनस का y हो जाएगा और ये माइनस का n हो जाएगा। तो देखिए, इसको प्रूफ में अगर देखें तो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस n चाहिए, तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस n, इसे मैं पहले लिख देता हूँ। अब क्या आ गया आपके पास? माइनस का n इन्फिनिटी, और क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल की पावर n, ये हो गया लॉग y प्लस एन और माइनस का y डी वाई। ये आपके पास बन गया। इस माइनस के n को प्लस 1 माइनस 1 n हुआ था, तो इसको हमने पहले लिख दिया। अब देखिए, अगर मैं इसमें से n को पहले लिखूँ और y को बाद में लिख दूँ और इसमें से n को कॉमन निकाल लूँ, तो होगा क्या? y ओवर n हो जाएगा, 1 प्लस y ओवर n। जब कॉमन निकाला तो लॉग भी तो दोनों जगह जाएगा, लॉग ऑफ n हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होता है लॉग की प्रॉपर्टी से, लॉग प्लस हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस y हो जाएगा। यानी इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एन तो अपनी जगह मौजूद रहा, माइनस का n टू इन्फिनिटी हो गया, एक्सपोनेंशियल की पावर n हो गया, और यहाँ पर हमने क्या किया? लॉग ऑफ n, और क्या हो गया यहाँ पर आपके पास? प्लस लॉग 1 प्लस y ओवर n, और ये माइनस का y अपनी जगह मौजूद है, और dy। तो देखिए, अब अगर मैं ये n अंदर भी जाएगा और ये n इधर अंदर भी चला जाएगा, तो होगा क्या? अब कि एक्सपोनेंशियल की पावर और लॉग कैंसिल हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल हो जाएगा, n की पावर n लिख सकता हूँ इसकी जगह, और ये n भी अंदर चला जाएगा, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए, पहले एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस n अपनी जगह मौजूद है, और ये क्या हुआ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? n की पावर n लिख सकता हूँ, और ये आ गया माइनस n से इन्फिनिटी,
माइनस एन से इन्फिनिटी और ये एन अंदर चला गया, तो मैं अब इसको इस तरह से लिखता हूँ एक्सपोनेंशियल की पावर एन लॉग 1 प्लस एक्स वाई ओवर एन। क्या है ये? y ओवर n और माइनस का y आगे dy। अब देखिए अगर मैं इसको log 1 प्लस वाई ओवर एन को अगर मैं टेलर सीरीज से एक्सपेंड कर दूं तो देखें क्या होगा। एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एन, एन की पावर एन माइनस एन और इन्फिनिटी। अब मैं उस हिस्से को क्या कर रहा हूँ, टेलर सीरीज से एक्सपेंशन दे रहा हूँ। ये एन तो अपनी जगह मौजूद है, टेलर सीरीज से एक्सपेंशन दी तो आपको पता है कि क्या होती है, y ओवर एन माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2n स्क्वायर प्लस फिर क्या आ जाएगा आपके पास, y का क्यूब ओवर 3n का क्यूब एंड सो ऑन, ये मौजूद है और माइनस का y dy मौजूद है। अब आपको पता है कि अगर मैं इस n को अंदर भेज देता हूँ तो ये n इससे कैंसिल हो जाएगा, एक n इससे कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर है, n से पावर से एक n कैंसिल हो जाएगा, फिर इधर n स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एन, एन की पावर n और लिमिट आपके पास क्या है, माइनस का n टू इन्फिनिटी। एक्सपोनेंशियल की पावर हो गई है आपके पास y माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2n, एक स्क्वायर से कैंसिल हो गया, देखें ये n से n कैंसिल हो गया तो y बचा, यहाँ पे स्क्वायर से कैंसिल हुआ 2n बचा और प्लस y का क्यूब ओवर 3n स्क्वायर एंड सो ऑन, और यहाँ आपके पास माइनस का y मौजूद है, dy मौजूद है। तो अब देखिए ये पॉजिटिव y है और ये नेगेटिव y एक दूसरे से कैंसिल हो गए। जब ये एक दूसरे से कैंसिल हुए तो अब आपके पास ये हिस्सा बचा, ये बचा है और एक्सपोनेंशियल की पावर ये बचा। तो अब हमने क्या किया, देखिए एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एन, एन की पावर एन और ये हो गया माइनस एन से आपके पास इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2n प्लस y का क्यूब ओवर 3n स्क्वायर एंड सो ऑन और dy। अब आप लेट कर लीजिए मज़ीद कि अगर मैं y को लेट कर लूँ, अब हम यहाँ लेट कर लेते हैं, अगेन लेट कर लेते हैं, लेट कर रहे हैं, क्या लेट कर रहे हैं कि y बराबर है आपके पास अंडर रूट n न्यू के। जिस चीज़ को लेट करते हैं उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो भाई मैं अगर इसे डिफ्रेंशिएट करूँ dy अंडर रूट n डी न्यू, विद रिस्पेक्ट टू न्यू डिफ्रेंशिएट किया तो डी न्यू का डेरिवेटिव 1 अंडर रूट n न्यू आ गया। अच्छा लिमिट्स देखते हैं अब हम, तो लिमिट्स में क्या होगा, अगर y बराबर है माइनस के n के, y बराबर है माइनस के n के, तो ये अंडर रूट n डिवाइड होने गया है तो माइनस अंडर रूट n बचा, लोअर लिमिट क्या हो गई, माइनस का अंडर रूट n, और आप न्यू बराबर हो गया माइनस के अंडर रूट n के, ये अंडर रूट n इधर डिवाइड होने आ गया जब y बराबर है माइनस के n के, और जब y बराबर हुआ आपके इन्फिनिटी के तो ये अंडर रूट n डिवाइड होने आया तो इन्फिनिटी हो गया, न्यू भी किसके बराबर हो गया, इन्फिनिटी के, यानी लिमिट्स आपके पास किसके बराबर हो गए, माइनस अंडर रूट n से इन्फिनिटी। ये कम जगह की वजह से मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया। तो देखिए अब इन चीज़ों को पुट कर दीजिए इधर, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एन, एन की पावर एन, ये हो गया माइनस का अंडर रूट एन और यहाँ आपके पास आ गया इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस y की जगह मैं क्या रखूँगा, अंडर रूट एन न्यू, अंडर रूट एन न्यू, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया और नीचे क्या आ गया 2n, अच्छा प्लस अंडर रूट एन न्यू, इसका क्यूब आ गया और नीचे क्या आ गया 3n स्क्वायर एंड सो ऑन, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा भाई, अंडर रूट एन डी न्यू। तो देखें यहाँ पर आपके पास अंडर रूट एन रखा आपने और डी न्यू। तो देखें ये जो n है, n की पावर हाफ है, तो बेस सेम है, n यहाँ पर मौजूद है, n की पावर n है, n की पावर हाफ है, तो ये इसमें सम हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब इसको हम मजीद आगे करते हैं। अब देखिए ये तो ऐसे ही आ गया, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का n और n की पावर n हुआ, और क्योंकि ये बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और यहाँ प्लस आपके पास हाफ की फॉर्म में लिख दिया मैंने।
अब ये क्या हुआ, माइनस का अंडर रूट एन है और इन्फिनिटी है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस माइनस। अब देखें ये इस पे स्क्वायर खुला, अंडर रूट एन, अंडर रूट पे स्क्वायर आया तो एन बचा, एन से एन कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा आपके पास, न्यू का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर आपके पास देखें ये क्या हो जाएगा, एन अंडर रूट एन, तो उससे एक एन कैंसिल, तो आधा एन बचेगा यहाँ पर, तो हाफ बचेगी पावर उसकी, तो प्लस क्या आ गया आपके पास, न्यू का क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 3n अंडर रूट एन और सो ऑन, और आपके पास डी न्यू। अब आपने क्या कहा कि टेक n इज लार्ज। अगर मैं इस n को बहुत बड़ा कर दूं, यानी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक पहुंचा दूं, तो होगा क्या, यहाँ अंडर रूट एन मौजूद है और टर्म्स के अंदर भी अंडर रूट एन मौजूद है, तो वो जीरो हो जाएगा। जब वो जीरो हो जाएगा तो खाली आपके पास ये बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको इस तरह से भी तो लिखा जाता है, आपने देखा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, अंडर रूट 2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और क्या होता था, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 लिखते थे आप, और डी जेड लिखते थे, तो ये किसके बराबर होता था, 1 के। तो जनाब अगर मैं इसको उधर भेज दूं तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 डी जेड, और ये बराबर हो गया आपके पास अंडर रूट 2 के। तो इसका मतलब है कि इस पूरे की जगह मैं अंडर रूट 2 लिख सकता हूं अगर n इज लार्ज कर दिया। तो देखें, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस n की पावर n प्लस हाफ, और ये क्या हुआ कि इसकी जगह मैंने माइनस इन्फिनिटी लिख दिया, प्लस इन्फिनिटी लिख दिया, क्योंकि टेक n इज लार्ज कहा। तो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस न्यू का स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, जीरो हो गया, सो ऑन, जीरो ही चल रहा है, डी न्यू। तो जनाब इस चीज़ को देखते हुए मैं इसको अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। तो देखें ये जो पूरा है इसकी जगह मैं अंडर रूट 2 लिख दूँ तो क्या हुआ, देखिए इधर ये n फैक्टोरियल, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस n की पावर n प्लस हाफ, और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया पूरा, अंडर रूट 2 तो देखिए गौर करें कि ये आपके पास प्रूव हो गया नहीं हो गया, n फैक्टोरियल किसके बराबर है, अंडर रूट 2 या बाद में लिखा है एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस n, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस n, और n की पावर क्या है, n प्लस हाफ, n रेज़ टू द पावर n प्लस हाफ। तो देखिए ये प्रूव हो गया कि ये क्या था, स्टर्लिंग फार्मूला n फैक्टोरियल इसके बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।